अथ चतुर्थो अध्यायः। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। ऋषिगण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया है। भगवान शंकर की माया धन्य है। यह चराचर जगत उसी के अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अन्यत्र चले गए तब काम विह्वल और अपमान से कुद्र मुनि नारद ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुंह और स्वरूप देखा। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुख क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान कुद्र वे नारद विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग्य वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाल रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे यहाँ सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्रह्मांड को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगी। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्मातेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और श्राप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम उसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों
को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिस वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उस विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रमण में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़े कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप कर दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता है। आप अपने मन में यहाँ ध्यान दीजिए, कहा है शिव जी ही कर्म फल के दाता है। तथा विष्णु जी बोले, आप अपने मन में यह दृश्य निश्चित कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्मा है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार है और सत्व, रज तथा तम, इन तीनों गुणों से परे है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं
ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुने, आप शोक न करें, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलाया। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। इसमें अन्य किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे ही मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ है। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं की अर्चना करें। हे मुने, जो शरीर मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं, वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। हे मुने, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है, जो सदा शरीर वाणी और मन से भगवान शंकर की शरीर में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फलोन्मुख फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। महामुने, शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि पापों की अपरिमित राशियाँ भी शिव का स्मरण करने से नष्ट हो जाती है। यह मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूँ। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका नाश नाम कीर्तन से निश्चित ही हो जाता है। हे महामुने, शिव नाम रूपी कुठार से संसार की मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। पाप रूपी दावानल से दग्ध हुए लोगों को शिव नाम रूपी अमृत पीना चाहिए। पाप की
पाप की दावाग्नि से तपे हुए लोगों को उसके बिना शांति देने का कोई अन्य उपाय नहीं मिल सकता। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दावाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते हैं, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों को शिव के प्रति भक्ति नहीं होती। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती है, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चय ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राणवल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यतापूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अंततः पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्गुण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ब्राह्मणों का धन हरण करके और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है, उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। हे मुने, आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडाक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत शब्द शक्ति से ही सविधि मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। हे मुने श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी जाइए।
वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्तिपूर्वक उसकी पूजा कीजिए। विशेषतः उसकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाएंगे। हे मुने, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मालोक में जाना चाहिए। हे मुने, वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नतापूर्वक हृदय में बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिवाराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अथवा लाइक कीजिए। धन्यवाद।